बीजेपी कह रही है हमने 1 करोड़ का वादा किया है, नौकरी का हम दे देंगे। वही वादा अगर आरजेडी करे तो आरजेडी पूरा नहीं करेगी। अवधेश जी ये कैसे है, ये कैसे है? नहीं देख, प्रदेश वही है, प्रदेश का राजस्व वही है। तेजस्वी अगर प्रण पत्र लाते हैं उसमें कहते हैं मैं दूंगा, तो बीजेपी कहती है नहीं दे सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है। 48 घंटे बाद बीजेपी आती है, कहती है ये हमारा संकल्प पत्र है और उसमें मोर और लेस वही होता है और वो कहते हैं हम दे देंगे। तो या तो तेजस्वी झूठ बोल रहे थे या दोनों झूठ बोल रहे हैं या दोनों ठीक बोल रहे हैं। देखिए मोर और लेस वही नहीं है। जो एनडीए का घोषणा पत्र है उसमें एक विजन तो है कि बिहार को एक बूस्ट करना पड़ेगा विकास की दृष्टि से। हाँ। और उसके लिए एक इंटीग्रल हर क्षेत्र की चीजों पर उस पर ध्यान देने की कोशिश है। कितना होगा कहना कठिन है, लेकिन मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम बिहार के सामने एक विजनरी मैनिफेस्टो आया है। विजनरी मैनिफेस्टो कुछ चीजें इसमें प्रैक्टिकल है। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी है। अच्छा मुझे बताइए 7 अगर एक्सप्रेस वे बनेगा तो एक्सप्रेस वे में रोजगार पैदा होंगे कि नहीं? 3600 किलोमीटर अगर 5 साल में रेलवे बनेगी, रेलवे की योजना तो केंद्र की होगी, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? उसमें अगर आप 4500 रुपया मत्स्य पालकों को देंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं कहा गया है कि इतना। इसमें तो यह है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो जो आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लेवल पर, चूंकि बिहार स्किल्ड युवाओं का एक केंद्र बने और यहां से लोग युवा को ले जाके अपने यहाँ काम करवाए, वो भी एक रोजगार का पार्ट है। महिलाओं की उद्यम एक एक करके मनोज जी प्लीज सुनने दीजिए लोगों को। एग्रीकल्चर मनोज जी प्लीज सुनने दीजिए, आपकी बात कोई नहीं बोलेगा ऊपर बीच में नहीं। एग्रीकल्चर देखिए बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकता है। उसके लिए जो इसमें बात है वो आप देखिए 10 जो है औद्योगिक पार्क बनाने की बात है, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई खरबों का खर्चा है। 10 औद्योगिक पार्क डेवलप किए जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटे छोटे भी खड़े किए जा सकते हैं। तो एक पूरा एक प्रैक्टिकल है। और ये भी सोचिए ना कि अगर सीता मैया का जो स्थान है वो डेवलप हो जाता है, तो जैसे आप वाराणसी में एक साल में 22.5 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री आए हैं, अगर यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ भी आते हैं तो सब रोजगार इस सबसे बढ़ता है। कुल मिला के ये सारी बातें कही गई है। जो तेजस्वी जी और बाकी उनका जो घोषणा पत्र है उसमें तो सीधे कानून बना देंगे, आते ही एक लॉ बनाएंगे कि हर परिवार से 2 करोड़ 83 लाख परिवार है, सबको एक नौकरी दे देंगे। लेकिन वो देंगे कैसे नहीं है, इसमें वो सब बातें हैं। तो पहली बार बिहार के एक समग्र विकास के लिए कि एजुकेशन का डेवलपमेंट सनी धीमान करेंगे, सनी हॉस्पिटल के बारे में धीमान साहब एक प्रैक्टिकलिटी है। ओके अवधेश जी, ओपनिंग कमेंट्स धीमान साहब बोलिए। कांग्रेस पर बोलिए धीमान साहब, प्रो कांग्रेस पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बोलिए धीमान साहब। नमस्कार आप सभी। जी नमस्कार आपको। और ऐश्वर्या जी, आज मैं आपकी बातों से, आपकी पत्रकारिता से बड़ा प्रभावित हूँ, लेकिन पहले की तरह मैं फिर कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। नहीं, एक सेकंड, एक तो ये कहानीकार आप बनिए, ऐसा मैं क्या मेरी डिबेट को आप ये अमर चित्र कथा मत बनाया करिए। आप मेरे को ये बताइए, कोलंबिया कॉफी फेटिंग से बिहार की जनता का फायदा कैसे होगा धीमान साहब? ये कोलंबियन कॉफी फेंटने से बिहार के युवा का फायदा कैसे होगा, ये आप मुझे प्लीज बताएं। सवाल आपके तो जवाब मेरा होना चाहिए। ओके दीजिए। अब आप अमर चित्र कथा लिखना चाहते हैं तो लिखिए। बिल्कुल। एक जंगल में सूखा पड़ा था। अच्छा। खाना बहुत कम था, तो बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर सकता था, तो उसने एक सफेद झूठ बोलने वाले गीदड़ को दोस्त बनाया और गीदड़ को कहा कि यहाँ घाटी में एक बहुत रसीले सांड और बहुत रसीले भैंसे रहते हैं। अब वो गीदड़ गया, भैंसों को बोलता कि तेरी घास जो है वो सांड चर गया है, सांड को बोलता तेरी घास तो भैंसा चर गया है। और होता क्या, हर दिन कुछ भैंसे और सांड आपस में लड़ते, गिरते, कमजोर होते, और जब वो गिरते तो गीदड़ अपने मालिक को बुलाता, कहता मालिक आ जाओ एक और शिकार, और रात में फिर वो उस शिकार को अपनी तरफ ले जाके खाते। तो संदेश ये है कि झगड़ा जितना बड़ा होगा दावत उतनी ही शानदार होगी। अगर भैंस और सांड समझ ले तो कभी शेर दावत नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि मैं तो कह रहा हूं एनडीए आए सरकार में या कांग्रेस आए सरकार में, कोई भी आए, पर उनका वचन पत्र सत्य हो जाए, सबसे बड़ी बात, पहली बात। और सबसे बड़ी बात, आज आप मीडिया में जो सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 5 साल में इस देश के 1% लोगों जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका 3,62,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। और अगर कुछ सूखी हुई हड्डियां
फेंक भी दी गरीब जनता में बिहार की, चाहे वो तेजस्वी जी वादा कर रहे हो, चाहे वो मोदी जी वादा कर रहे हो। हालांकि मोदी जी ने तो 3 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, वो तो आज तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो मान भी लेते हैं अब की बार हमारे झूठे जो राजा हैं वो सच भी बोल रहे हैं, तो आप इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और अब मैं आपकी बात से सहमति जता देता हूं। सबसे बड़ी बात है, सहमत हो या ना हो ये बताओ कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कोलंबियन कॉफी फेंट के। लेकिन अनवर पाशा साहब, नो, आई कैन सी अनवर पाशा साहब, बीजेपी बोल रही है, कुंतल साहब बोल रहे हैं हम अगर 1 करोड़ नौकरियां वादा कर रहे हैं तो हम दे देंगे। लेकिन यही बात जब तेजस्वी यादव ने कही थी तो वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं दे सकते। वो कहते हैं अगर हम महिलाओं को 2 लाख की सहायता बोलते हैं तो हम दे देंगे, लेकिन अगर हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली आरजेडी बोलती है तो वो नहीं दे सकती, लेकिन हम 125 यूनिट दे देंगे। मैं कहता हूं आप दोनों नहीं दे सकते क्योंकि बिहार के राजस्व में इतना पैसा ही नहीं है। 3-3.25 लाख करोड़ रुपया है, आप लोग 26, 27, 28 लाख करोड़ के संकल्प पत्र या प्रण पत्र जारी कर रहे हैं। ये किसके दम पे कर रहे हैं आप? किसके दम पे कर रहे हैं आप? ऐश्वर्या जी, हाँ पाशा साहब बोलिए। हम अपनी इच्छा शक्ति के दम पे कर रहे हैं, विल पावर के दम पे कर रहे हैं। अच्छा, एक कहावत है अंग्रेजी में, हाँ, कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यस सर। हमारे नेता ने 17 महीने की सर सरकार एक और है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल युवाओं को फेच अ पेल ऑफ वाटर, और उन्होंने लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बीजेपी पर लागू होता है क्योंकि गिर वो रहे हैं, बीजेपी पे। सुनिए ऐश्वर्या जी, ये बीजेपी पर लागू होता है क्योंकि गिर वो रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं, कोई विजन नहीं है आपके पास। इन्होंने 20 वर्षों में क्या दिया है जनता को? बीजेपी आज वो हमारे संकल्प पत्र की कॉपी कर रहे हैं और वो भी आधे अधूरे मन से कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें नाकाम है। आ रहा हूं क्योंकि वो 20 वर्षों की सरकार उनकी असफल रही है। अच्छा, नंबर 1 पे बिहार को पहुंचा दिया 20 वर्षों में। कहां थी नौकरी, अब तक क्यों नहीं दिया? नंबर 1 पे पलायन पे पहुंचा दिया बिहार में, इस तरह का अपमान बिहार के युवाओं का। नंबर 1 पे शिक्षा में पहुंचा दिया उन्होंने बिहार को। नंबर 1 पे क्राइम में पहुंचा दिया उन्होंने बिहार को। क्या बात करेंगे ये 20 वर्षों का हिसाब दें पहले। और वो बात कर रहे हैं पहली बार जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं आप, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या हो गया? टाइम फिश, जुमलाबाजी साबित हुआ। ये 1 करोड़ का भी जुमलाबाजी है। बिहार की जनता इस बात को जानती है, ये झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता जवाब मांग रही है कि आपने 20 वर्षों में हमें क्या दिया, कहां पहुंचा दिया आपने। पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, गरीबी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है बिहार में, क्राइम सबसे हाइट पे है। बिल्कुल आप ऐसे बात कर रहे हैं, बिहार की जनता जैसे बेवकूफ है क्या? प्रबुद्ध जनता है बिहार की, जवाब देगी वो आपको। बिहार की जनता, आपने जिस तरह से ये संकल्प पत्र जो आपका जारी हुआ है, इस संकल्प पत्र में कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बिहार की जनता को कोई आशा की किरण दिखाई दे। आपने 10 वर्षों में जो अंधकार पैदा किया है बिहार में, जो जंगल राज आपने महाजंगल राज बना के रख दिया है, मर्डर्स हो रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरह से माफियाओं को, किस तरह से मर्डरर्स को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, मैनुअल जेल मैनुअल में संशोधन करके। और वो क्या हो रहा है, क्या दशा बना दिया बिहार की आपने। नंबर 1 पे है एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्राइम में। ये स्थिति बन गई है बिहार की। ये क्या लाएंगे? जनता को आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं आप? जनता निराश हो चुकी है आपसे, कोई आशा नहीं है। जनता देख रही है एक नए विजनरी लीडर की तरफ, एक युवा लीडर की तरफ जो डिलीवर कर सकता है, जिस पर जनता का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है, किसानों का बोल रहे हैं बेसिकली समाज के। अवधेश जी आ रहा हूं, कुंतल साहब वो बोल रहे हैं कि आपने उनका कॉपी करा है और वो भी हाफ हार्टेडली कॉपी करा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने 200 यूनिट दिया तो आपने 125 यूनिट दिया। वो कह रहे हैं अगर हमने 2-2.25 करोड़ नौकरियां दी तो आप 1 करोड़ नौकरी दो। वो कह रहे हैं कि अगर हमने बोला कि 25 लाख तक की फ्री स्वास्थ्य बीमा होगी तो आपने 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी, लखपति दीदी कह दिया। वो कह रहे हैं कि अगर आपने सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा दी तो उन्होंने मुफ्त राशन दे दिया। वो कह रहे हैं अगर आपने परीक्षार्थियों को फ्री ट्रेनिंग और कोचिंग दी तो वो आपने ईबीसी जातियों को 10 लाख तक की मदद दे दी। वो कह रहे हैं कॉपी करा है आपने। ऐश्वर्या भाई, कॉपी तो किसी बेहतर चीज की जाती है ना। अब तो इनसे यही बच गया था कि कह देते कि हर घर में मुन्ना मुन्नी के लिए चांद और तारे ला देंगे। पहली बात, एक मैं आपको बड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं, हमने पहला पॉइंट जो दिया है वही दिया है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तेजस्वी ने भी पहला पॉइंट वही दिया था। संकल्प पत्र को पढ़े, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार जी। अब मैं आपको बता देता हूं,
बिहार की जनता बहुत समझदार है, तभी तो 2005 से आप लोगों को बिल्कुल है। रास्ता दिखा रखा है। पाशा साहब, बिहार की जनता बहुत समझदार है, और 2014 में भी नरेंद्र मोदी, 2019 में भी नरेंद्र मोदी, और 2024 में भी नरेंद्र मोदी। उसी तरीके से 2025 में भी मोदी और नीतीश की ही जोड़ी। हम जो बात कहते हैं वो करते हैं। 1 करोड़ रोजगार देने की बात हम कह रहे हैं, नौकरी और रोजगार तो हम देंगे। अब ऐश्वर्य भाई, मैं आपको और बता देता हूं, 90 से 2005 15 साल इनके बुजुर्गों की सरकार, इनके आकाओं की सरकार ने, जब पिताजी और माताजी की सरकार थी तेजस्वी की, तो इन्होंने पूरे 15 साल में नौकरियां दी थी 97 लाख, ओनली 97,000। No, और I don't हमने ऑन agree. रिकॉर्ड सरकारी Can I have नौकरियां अवधेश दी जी हैं in the middle? 18 लाख। अवधेश जी प्लीज एक सेकंड न्यूट्रली प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। वो कह रहे हैं मैंने पहला पॉइंट लिख दिया इसलिए मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा। अवधेश जी आपने कहा आपको एक विजन दिख रहा है। ऐश्वर्य जी प्लीज करेक्ट, नौकरी नहीं, नौकरी और रोजगार। नौकरी और नौकरी और रोजगार। ओके, नौकरी और रोजगार, नौकरी और रोजगार। आई टेक योर पॉइंट, नौकरी और रोजगार। क्या पाशा साहब बोलिए, मेरे को अवधेश जी से पूछने तो दीजिए, बोलिए क्या कह रहे हैं पाशा साहब? ऐश्वर्या जी, हाँ दादा। ऐश्वर्या जी, हाँ। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, हमने बिहार के हर परिवार को नौकरी देने की बात की है। आपने ये तो 2.25 हमारा करोड़ प्रण है। साहब